एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स करवा रहा था। उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स करा रहा था। मैट्रिक्स में मैंने 9B एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम 15 क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये 6 और ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, -3 और मैट्रिक्स दे रखी है। बिल्कुल सिंपल है, मुझे पता है। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी है तो आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये स्केलर नंबर है, इसके साथ यहाँ पे स्केलर नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखो 6 4 दा 24, 6 5 दा 30, माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, 6 3 दा 18, 6 2 दा 12। अब देखो ये माइनस है तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 को 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 1 दा, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3 -3, 3 4 दा 12। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दो, 24 - 6 कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अब ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, -30 और यहाँ पे माइनस, तो देखो -30 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया अपने पास, नहीं सॉरी, इस एलिमेंट को इससे करेंगे ना, -30, ठीक है, माइनस, और यहाँ से करेंगे -9, तो ये अपने पास आ जाएगा -30 + 9, तो ये आ गया अपने पास -21, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला कर लेंगे, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 18 माइनस, जो भी कॉम्प्लेक्स होगा मैं करके दिखा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 21। अब 12 माइनस 12 है तो सबको पता है 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 15 करा दिया है। अब देखो 16 मैंने पहले से ही करके रख लिया है और मैं आपको इसमें ही बता दूंगा, ठीक है। देखो 16 में क्या है, इसने कहा है सिंप्लीफाई करना है साइन ए, फिर मैट्रिक्स के अंदर साइन ए माइनस कोज ए साइन ए प्लस कोज ए, फिर मैट्रिक्स के अंदर कोज ए साइन ए माइनस साइन ए कोज ए। कुछ नहीं करना, वही जैसे आपने ये क्वेश्चन किया है वैसे ये करना है। बस उसने साइन थीटा कोज थीटा दे दिया तो उसको देख के बिल्कुल भी नहीं डरना, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, कई बच्चों को ना बहुत डाउट होता है, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करना है। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं, देखो वो क्या कर देते हैं, साइन ए स्क्वायर कर देते हैं। ये कभी भी नहीं होगा, आप एंगल को नहीं छेड़ सकते हो। इसको हम बोलेंगे साइन ए का स्क्वायर, या फिर हम इसको बोलेंगे साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर यहाँ लगता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये गलती मत करना, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि जब हम इसका एक्स का स्क्वायर करते हैं यहाँ तो सिंपल एक्स स्क्वायर हो जाता है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको करते हैं साइन ए को साइन ए से साइन स्क्वायर ए, साइन ए को माइनस कोज ए से तो माइनस साइन ए कोज ए, साइन ए को कोज ए से तो साइन ए कोज ए, साइन ए को साइन ए से तो साइन स्क्वायर ए, प्लस कोज ए को कोज ए से करेंगे तो कोज स्क्वायर ए, कोज ए को साइन ए से कोज ए साइन ए, कोज ए को साइन ए से करेंगे माइनस कोज ए साइन ए, कोज ए को कोज ए से करेंगे कोज स्क्वायर ए। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस साइन ए कोज ए माइनस साइन ए कोज ए प्लस किसको ऐड करना है, कोज ए साइन ए, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना होता है। जैसे इस मैट्रिक्स का अगर A12 है तो A12 से ही होगा, A13 से नहीं होगा। साइन ए कोज ए, और इसमें इसको ऐड करेंगे, माइनस है तो माइनस कोज ए साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, ठीक है जी, एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। याद रखना, मैंने ट्रिक भी बना रखी है, अब वहाँ जाके देख लेना मेरे यूट्यूब वीडियोस में, मैंने ये याद भी करवा रखी है ट्रिक के साथ। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो बच्चा बच्चा चिल्लाता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1। अब देखो मैंने आपको बताया किसी भी दो चीज़ को कट करने के लिए एक तो वो सेम होने चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। एक वो सेम होने चाहिए और साइन, अब ये कट जाएगा ऐसे। देखो साइन ए कोज ए साइन ए सेम है और साइन अपोजिट है, साइन ए कोज ए साइन ए सेम है और साइन अपोजिट है, तो जब ये कट गया तो 0 और 0। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था, इस मैट्रिक्स का नाम बताएंगे आप कौन सी बनेगी। देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो बिल्कुल सेम है, वो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, बिल्कुल सेम है, तो वो आप बड़े आराम से कर लोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 कराता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करवाता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 18 करवाता हूँ। ये दे रखा है 3 2x 1 0 + 2
और ये दे रखा है 4 3 y 2 और ये दे रखा है हमें z -3 15 4। ठीक है जी। अब ये कहता है बिल्कुल आसान है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद करना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो बिल्कुल आसान है, ये वही स्केलर नंबर आ गया 3। पहले आप ऐड करने से पहले मल्टीप्लाई कर लेना, बच्चे ऐड करने लग जाते हैं। 3 2 6, अब 3 को x से करेंगे 3x, 3 1 3, 3 को 0 से करेंगे 0, 0 के साथ अगर आप भी बैठोगे तो ठीक है, किसी 0 बच्चे के साथ क्लास में बैठोगे आप भी 0 हो जाओगे। 2 4 8, 2 3 6, 2 को y से करेंगे 2y, 2 2 4 और इक्वल टू में हमें दे रखा है z -3 15 4। ठीक है, पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐड कर लो। 6 + 8 14, 3x + 6, ठीक है, 3 + 2y और 0 + 4, बताओ 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया z, ये आ गया -3, ये आ गया 15, ये आ गया 4। अब ये इक्वल मैट्रिक्स आ चुकी हैं। अब इसको हम बड़े आराम से कंपेयर कर लेते हैं। देखो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो सीधा z की वैल्यू आ गई 14। अब 3x + 6 बताओ फटाफट। ठीक है, इक्वल टू -3। अब 3x = -3 -6, अब 3x = -9। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है ना मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाता है, तो x की वैल्यू आ गई -3। कोई दिक्कत? अब देखो इसने कहा था x y z की निकालो, x की भी आ गई z की भी आ गई। अब हमारे पास y की रहेगी, वो भी निकाल लेंगे। 3 + 2y किसके इक्वल है, फटाफट बोलो 15। 3 + 2y किसके इक्वल है, 15। 2y = अब आपको पता है इक्वल टू से जो भी उधर जाता है तो किस में, माइनस में हो जाएगा। अभी आपके पास आ गया 2y = 12 और y = 12/2, ये कट जाएगा, कितना आ गया 6। ठीक है, देखो y की वैल्यू आ गई अपने पास, y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, और x की वैल्यू अभी आपने निकाली थी -3। ठीक है, और z की वैल्यू तो सिंपल आ गई थी बिल्कुल 14। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये एक्सरसाइज अपनी खत्म है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं। ठीक है, मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगा, एक इसमें आपको पहला और तीसरा पार्ट करा दूंगा, क्योंकि दूसरा पार्ट सेम है, वो आपका दूसरा पार्ट इसका सेम है, वो आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा। मैं इसका पहला और तीसरा पार्ट आपको कराता हूँ। देखो इसका पहला पार्ट कराता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, 3 5 6 2x, ठीक है, माइनस और ये दे रखा 8y 0 8, ठीक है, और ये यहाँ पर दे रखा है 7 8 6 7। ठीक है जी, देखो बिल्कुल सिंपल है, फिर से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, 3 को 6 से करोगे 18, 3 को 2 से करोगे 6, 3 को x से करोगे 3x। ठीक है, अब ये तो ऐसे कैसे ही आ जाएगी मैट्रिक्स 8y 0 8। ठीक है, और ये वाली मैट्रिक्स भी हमने ऐसे कैसे लिख दी 7 6 8 7। ठीक है, अब देखिए अब हम माइनस करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को। ठीक है, 15 - 8 7, 18 - y 18 - y, ठीक है, 6 - 0 6, 3x - 8। अब ये किसके इक्वल है, इस क्वेश्चन में इसने हमें कहा था कि x और y की वैल्यू निकाल दो। मैंने आपको बताया नहीं ना, यहाँ बता देता हूँ, x और y की वैल्यू निकाल दो। 7 8 6 7। ठीक है, आपको दी निकाल देंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब 18 - y किसके इक्वल है, 18 - y 8 के इक्वल है। यहाँ से y निकालना है, मैं क्या करता हूँ, देखो उसको उधर ले जाता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा y और ये इक्वल टू से इधर आएगा ये यहाँ नेगेटिव में, तो 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब x की भी निकाल देते हैं। ठीक है, x की भी बिल्कुल सिंपल निकल जाएगी, 3x - 8 = 7। ठीक है, अब निकालते हैं इसको बोलो भाई साहब उधर जाओ, लेकिन आप नेगेटिव के हो तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। 7 और 8 15। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने निकालनी है 15/3, तो कितना आ गया अपने पास 5। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। और इसका सेकंड पार्ट
100% करना है आपने, मैंने होमवर्क में दे दिया क्योंकि बिल्कुल सेम है। वैसे तो थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। 19 का थर्ड पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, वैसे सेम है, ठीक है। 19 का थर्ड पार्ट, क्योंकि मैं सिर्फ सेम क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा, इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है। अगर आप मुझे कहेंगे एग्जाम्पल करवाओ तो मैं एग्जाम्पल भी करवा दूंगा, ठीक है। माइनस इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्लस ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ, 6 4 5 मैट्रिक्स, ठीक है, और इक्वल टू में दे रखा है हमें 10 7 22 और 15, ठीक है। समझ आ गया। देखो ये क्वेश्चन है 2x 7 9 y - 5 + 6 - 7 4 5 = 10 7 22 15, ओके। चलो देखो, तो वही चीज़ करेंगे, देखो वही मल्टीप्लाई करेंगे ना, बिल्कुल हलवे से क्वेश्चन है। इसको करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2 को 7 से करेंगे 14 हो जाएगा, 2 को 9 से करेंगे 18 हो जाएगा। अब 2 को इससे करेंगे तो ये 2y - 10, आपको पता ना ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2y - 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 - 7 4 और 5, और यहाँ पर अपने पास ये तो ऐसे कैसे ही है 10 7 22 और 15, ठीक है जी। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। देखो अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, 2x + 6 मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है, और 14, ये कितना था 14 और -7 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 18 + 4 22। अब 2y - 10 मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2y - 10 + 5, तो 2y देखो माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 5 गए 5, और साइन उसका आएगा जो बड़ा है, तो कितना आ गया अपने पास 2y - 5, ठीक है। अब मैंने यहाँ आपको ये करके दिखा दिया, इधर लिखने की उसको लिखने की जगह नहीं रही तो मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास मैंने ऐसे लिखा 2x + 6 7 22 और 2y - 5, और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, 10 7 22 और 15। अब हम बड़े आराम से x और y की वैल्यू निकाल देंगे। ये अपना किसके पास आ गया 2x + 6 = 12, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं 10 - 6, तो ये कितना आ गया 10 - 6 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/2, 2 to the 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। और y की भी निकाल देते हैं, 2y - 5 = 15, 2y, अब आपको पता है जब ये इक्वल टू से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा +5। अब 2y = 20, y = 20/2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। लो जी, मैंने आपको 9b एक्सरसाइज, ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया 2y - 5 = 15, 2y = 15 + 5, 2y = 20, y = 20/2 = 10, ठीक है, और x की वैल्यू 2। मैंने आपको 9b एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद 9c एक्सरसाइज की पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।